ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਂਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ही हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी नेताओं की ऐसी थू हो रही है कि पूछो मत। जगह जगह से इन्हें बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। बड़े नेताओं की रैलियों में कुर्सियां खाली हो जाती हैं और छोटके नेता जो अपने आप के आगे कुछ डेजिग्नेशन लगाकर जनता के बीच जब वोट मांगने पहुंचते हैं तो जनता सीधे पहले ही लठ लेके बैठी रहती कि आओ तुमको बताते हैं, और सवाल पूछना शुरू कर देती है और फिर नेताजी भाग जाते हैं हाथ जोड़कर, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये हालत हो गई है बीजेपी नेताओं की। एक वीडियो और सामने आया। वीडियो तो वैसे बहुत सारे हैं, खबरें बहुत सारी है, लेकिन ये ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का पटका डाल के, झंडा लगा के, टोपी पहन के और कुछ नेता चले जाते हैं एक सरदार जी के यहां वोट मांगने के लिए, और सरदार जी देखते हैं कि वो उधर से आ रहा है बंदा, वो पहले से अपने एक बंदे को बिठा देते हैं कि तुम बेटा फेसबुक लाइव कर दो, इनकी हम पोल आज खोलेंगे, इनको यहां से धक्के मारकर भगाएंगे। और हुआ भी वही। फेसबुक लाइव किया, उसके बाद जब वो नेता आए तो सीधे से पूछा क्या करने आए भाई आप? किसान परेशान थे, सरदार परेशान थे, सब कुछ हो रहा, तब तो तुम ना दिखाई दिए, 1 साल से कहां थे? और कायदे से लताड़ा एक सरदार जी ने। जरा आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। वैसे वीडियो तो बहुत लंबा है, फेसबुक लाइव है, चूंकि पहले से वीडियो बना था, लेकिन हम उतना पार्ट आपको दिखा रहे हैं जिस पार्ट पे बीजेपी नेता की कायदे से बेइज्जती हुई और चेहरा देखने लायक था। मतलब आप समझ लीजिए कि अब बीजेपी नेताओं को सब लोग भगा रहे हैं, जनता भगा रही है और भिगो भिगो के जूते मार रही है। पहले आप थोड़ा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते बताएंगे वो शख्स कौन है। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਿਲਣੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? 60 ਤੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗਾ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਤੁਸੀਂ कर लो अंतर शर्म है ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੀ दस्तार बनी हुई है। और वीडियो देखा आपने? उस वीडियो में एक सरदार जी भी नजर आ रहे थे जो बीजेपी का पटका पहनकर आए हुए थे। वो 10-10 मिनट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 10 मिनट रुक जाओ मैं समझा दूंगा। अरे भाई पिछले 5 साल में आप कुछ नहीं समझा पाए, अब क्या 10 मिनट में समझाओगे? ऐसा है कि कुछ नेता जो है, जो सरदार जी आए हुए, जो नेता बन के आए हुए हैं, वो नेता के पिछलग्गू टाइप के, कुछ मिल जाता होगा। ऐसे भी लोग रहते हैं जो मतलब इधर उधर की बातें किया करते हैं। 10 मिनट बार बार मांग रहे थे। हम चाहते हैं कि आप वो भी वीडियो देखिए, कैसे 10 मिनट समझा दूंगा। पता नहीं 10 मिनट में कौन सा तोप मार देंगे, पता नहीं 10 मिनट में क्या समझा देंगे। अरे जब पहले नहीं समझा पाए, जब बता नहीं पाए, जब दिखा नहीं पाए कि काम क्या किया है, तो अब 10 मिनट में क्या कर लोगे भाई? जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए, 10 मिनट वाला। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਸਮਝਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਮਝਾਓ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਸਮਝਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਝਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਜੀ ਉਰੇ? ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਹ ਵੀਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਓਨਰ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਓਨਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਂਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਭਾਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। और वो सरदार जी गुस्से में थे। सरदार जी का पारा 7वें आसमान पर था और भारतीय जनता पार्टी के कायदे से वो बेइज्जती कर रहे थे। और कायदे से वो एक एक करके एक जवाब मांग रहे थे, जो जवाब उन बीजेपी नेताओं के पास नहीं था। और उन्हें उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ा, मायूस होकर लौटना पड़ा, बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। और यह बेइज्जती कहीं एक जगह नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह बेइज्जती हो रही है। रैलियों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई देती भाई साहब।
भीड़ बुलाने के लिए पूरा सरकारी अमला इस्तेमाल किया जाता है, आशा बहुओं को बुलाया जाता है, आशा बहुओं के साथ साथ जो वो समूह बना रखा है उसमें टारगेट दिया जाता है अधिकारियों को कि अगर समूह की इतनी महिलाएं यहां नहीं पहुंची तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी भैया। तो समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास जटिल है। ये किसी एक राज्य की तस्वीर नहीं है, ये हर एक राज्य, तो हिमाचल प्रदेश तस्वीर आप देख रहे हैं, यही हाल पंजाब में, यही हाल गोवा में, यही हाल उत्तर प्रदेश में, यही हाल उत्तराखंड में, और यही हाल अन्य प्रदेश में जहां बीजेपी शासित राज्य है और जहां जहां ये वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के बीच, वहां इन्हें ऐसे ही भगाया जाता है, ऐसे ही दुत्कारा जाता है। हमारे गांव की कहावत दुत्कार दिया, हट जाओ, जो कुत्तों को दुत्कारते हैं वैसे दुत्कारा जा रहा है इन बीजेपी के नेताओं को। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, ये मंत्रियों तक का हाल है। आप जान लीजिए, संजीव बालियान जब पहुंचे थे यहां शामली मुजफ्फरनगर, तो वहां से भी इनको उल्टे पांव वापस भेजा गया था, और कई सारे बीजेपी नेताओं को तो जनता ने हाथ पकड़ के गांव गांव घुमा दिया। देखो ये नाली है, ये सड़क है, कहां थे अभी तक? 5 साल तो दिखाई नहीं पड़े भैया, अब आए वोट मांगने, आओ तुमको बताते हैं। जनता ने कई बार इनको वापस भी लौटाया है विधायक जी को। तो ये हालत है, नेता, विधायक, मंत्री, सबका हाल बेहाल है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने जनता का हाल बेहाल किया है। अब जनता का जो है समय आया है, लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, और उस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए तैयार बैठी है जनता। हाथ में लठ है बीजेपी नेताओं के लिए, और इस उंगली से जो बटन दबाई जाएगी वो वोट की चोट भी जनता के पास है, और इन सब को लेकर अब जनता इनको भगाने का काम करेगी। आप देखिए तस्वीरें कैसी बन रही है। इतिहास गवाह है इस चीज का कि इतना विरोध किसी और पार्टी का नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, और रैलियों में लोग जो पहुंचते हैं वहां कुर्सियां तोड़ने लगते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने लगते हैं। इतना कभी नहीं हुआ। किसी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गृह मंत्री साहब को वापस लौटना पड़ा हो कार्यक्रम से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिनेश शर्मा को वापस लौटना पड़ा हो। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ये दरअसल एक कहते नहीं कि किरण पुंज होती है, जब रोशनी होनी होती है तो किरण पुंज है, ये किरण पुंज है। अब आने वाले समय में जब चारों तरफ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चारों तरफ से घेरे जाएंगे। अभी तो सामने से अटैक जनता कर रही है, जब इनको चारों तरफ से घेर लेगी ना, तब आप समझिए इनका हाल क्या होगा। इनके मुंह की सारी बत्तीसी जो निकलती रहती है, सारी खिसियाहट, सब कुछ इनकी निकल जाएगी, और 1 मिनट जनता घेर के इनको जूता बाजार कर देगी, क्योंकि जनता के साथ जो फरेब और छल कपट इन लोगों ने किया है वो अब दिखाई दे रहा है। हनी सेट्टी नाम के शख्स है जिन्होंने ये वीडियो फेसबुक लाइव के जरिए डाला है, और इन्होंने इनको लोग कह भी रहे हैं, जो लोग जो हैं मतलब नीचे कमेंट्स इनके उसमें आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को तो भगाना ही चाहिए, ऐसे लोगों को तो डंडे मारकर भगाना चाहिए। आप समझिए कि ये जो कृत्य कर रहे हैं, कई जगह इनको भगाया गया बीजेपी नेताओं को। कई सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं, कई सारी खबरें भी हमारे सामने, कैसे जो है बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ है, वो हम आपको एक-एक करके दिखाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको हेडलाइंस दिखाता हूं, पढ़ते जाइएगा और सुनते जाइएगा। बढ़ता जा रहा है बीजेपी नेताओं का विरोध, विधायक की कार का घेराव। यह मुजफ्फरनगर की खबर है, 5 सितंबर 2021 की खबर है। भाजपा नेताओं को बाहर भेजा गया, वापस लौटाया गया। अगली खबर देखिए आप, बीबीसी न्यूज हिंदी में छपी हुई है। यह खबर 24 फरवरी 2021 की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के निशाने पर बीजेपी के जाट नेता, सब याद रखा जाएगा नाम का पोस्टर लगाया है। घुसने नहीं पाएंगे बीजेपी के नेता। आप समझिए बात। रोहतक की खबर है, यह आज तक पर छपी हुई खबर है, आज तक के वेबसाइट पर है यह खबर है 5 नवंबर 2021 की। किसानों ने पूर्व राज्य मंत्री समेत कई भाजपा नेताओं को बनाया था बंधक, माफी के बाद छोड़ा। जब चरण में गिर पड़े तब इन बीजेपी नेताओं को छोड़ा गया। और देखिए, एक खबर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। विकास कार्य न होने पर बीजेपी नेता के सामने विरोध। यह जो बीजेपी नेता का विरोध हुआ सिराथू में हुआ। सिराथू कौशांबी का एक विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के बेटे यानी डिप्टी सीएम साहब के बेटे पहुंचे थे, और यहां जनता संवाद कर, इस दौरान जनता ने उनके सामने उनका विरोध किया। आप समझिए कि स्थितियां क्या हो गई हैं। और एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, यह खबर है 22 मार्च 2021 की। योगी सरकार के 4 साल, अखलाक के गांव में भाजपा नेताओं का विरोध, मुश्किल से हो सकी सभा। आप समझिए कितनी ज्यादा ये जो है जनता आक्रोशित है, विरोध पे विरोध हो रहा है हर जगह। देखिए, उत्तराखंड से भी खबर आप देख लीजिए। यह खबर है 14 जुलाई 2021 की। उत्तराखंड में भीड़ ने बीजेपी नेता को दौड़ाया, जान बचाने को गाड़ी छोड़ी, फांदी दीवार फांद के बीजेपी नेता को अपनी जान बचानी पड़ी। यह रुद्रप्रयाग की खबर है। आगे देखिए, ईटीवी में यह खबर छपी हुई है। यह खबर है 9 फरवरी 2021 की। इस गांव में बीजेपी नेताओं का आना मना है, जानिए क्या है वजह। पोस्टर है, पोस्टर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर अपने देखिए। इस गांव में भाजपा के नेताओं का आना मना है, अपनी जान माल के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। निवेदक समस्त ग्रामवासी।
किसान एकता जिंदाबाद। तो किसान इस तरह से विरोध करे, आम जनता भी विरोध कर रही है। अब देखिए करनाल की खबर, करनाल में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी, स्थगित हुआ भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन। जो त्रिदेव सम्मेलन करनाल में करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जो है उसका विरोध किया है। तो आप समझिए कि विरोध बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी अब कहां जाएगी समझ नहीं आ रहा है। अभी सामने से विरोध हो रहा है, जब घेर के विरोध होगा तो हमको लगता है बचना मुश्किल हो जाएगा इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।